अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है हमारे पोर्टफोलियो का डे 2 जिसमें हम अपनी पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहे हैं। फर्स्टली हमने लास्ट टाइम क्या-क्या चीज़ें अपडेट की थी वो देख लेते हैं। लोडिंग में ये 5 सेकंड अभी लेगा क्योंकि अभी ये डिप्लॉय नहीं है। डिप्लॉय है लेकिन अभी ये लोकल होस्ट 3000 में चल रहा है। हमने लास्ट टाइम जो अपडेट किया था उसका कॉन्टैक्ट पेज था जो कि नेओन डीबी से हमें कनेक्टेड था। और इसमें डायरेक्ट मैसेज हमें ईमेल पे भी मिल गई थी। हमने सेंड डॉट कॉम करके रीसेंड करके एप्लीकेशन एक के फीचर्स को अप्लाई किया था इसमें। अब इसमें नॉर्मल चीज़ें हम इसमें लगा देते हैं आपको दिखाने के लिए। ये टेक्स्ट मैंने फिलअप किया। अब कोई भी यूज़र कोई भी कस्टमर मेरा आएगा मुझसे वेबसाइट की नीड के लिए तो ये फॉर्म फिल करेगा और सेंड करेगा। ये सेंडिंग पर जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्लिप फॉर्म आपको शो हो जाएगी और ये एक स्टैटिक स्लिप फॉर्म नहीं है। ये बेसिकली जो मैंने सर्च किया जो मैंने फिलअप किया है एच एन जेड ये मेरा रेफरेंस आईडी नंबर है। अब यहाँ पर हम उसे रिफ्रेश करके देखेंगे। ये रहा। रिफ्रेश करके देखा तो कुछ सेम यही चीज़ें यहाँ पर आई हैं यानी कि ये डेटाबेस पे मेरा सेव हो रहा है। और सेकेंडली ये मेरे ईमेल पर भी शो होगा। फर्स्टली क्रोम पर आ जाते हैं पहले। गूगल क्रोम। इस पे जीमेल पे चले जाता हूँ। ये देखिए मेल आई भी है। 10:55 पर और ये 10:56 अभी हो रहा है। मतलब अभी रिसेंटली ईमेल आई है और ये रहा मेरा रेफरेंस आईडी नंबर 0009 जो मैंने अभी फिलअप किया। तो अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि और भी चीज़ें अपडेट करूँ जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने लिख कर रखी हैं कि अपडेट क्या क्या होनी चाहिए। अब फर्स्टली इसमें टाइपिंग एनिमेशन चाह रहे हैं चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर एक्सप्लोरिंग एजेंटिक एआई इस टाइप का ये जो है इस पे टाइपिंग एनिमेशन आए। और सेकंड में स्किल सेक्शन अबाउट पेज पर स्किल सेक्शन में लगाना चाह रहा हूँ जिस पे वो एनिमेटेड बैच शो कर रहा हो जो जैसे कि एचटीएमएल सीएसएस रिएक्ट नेक्स्ट जेएस जो भी चीज़ें मेरे उस पे पोर्टफोलियो पर हैं। नंबर थर्ड में डार्क थीम मोड भी ऑन करना चाह रहा हूँ उसमें। और नंबर फोर्थ में ये है कि प्रोजेक्ट फिल्टर पोर्टफोलियो पेज ऑल फ्रंट एंड और रिएक्ट एआई बटन इससे प्रोजेक्ट फिल्टर हो। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे अगर बटन सामने शो हो रहा हो फ्रंट एंड तो फ्रंट एंड की सारी सारी चीज़ें सारे मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो शो होने लगे। अब एक और फीचर जो इसमें विजिटर काउंटर है। विजिटर काउंटर जो है बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होगा। बैकएंड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है मेरा फास्ट एपीआई भी जो चल रहा है नियॉन डीबी इसमें है। तो एक विजिटर काउंटर दिखा सकते हो लाइव इंप्रेसिव लगता है। जैसे कि आपने कोई भी यूज़र मेरे वेबसाइट पर मेरे इस पोर्टफोलियो पर विजिट करता है तो उसका नाम जो भी ईमेल फिलअप करेगा वो शो होगा। और या तो हो सकता है कि जितना भी विजिटर यहाँ पर आए तो उसका एक काउंट इस पे बढ़ता जाए। इस तरीके से भी हो सकता है। अब थोड़ा एडवांस में अगर हम जाएँ तो इसमें ब्लॉग या नोट सेक्शन भी रख सकते हैं। जैसे छोटी-छोटी लर्निंग सीखने की जगह जेएफ जर्नी या एक्सपेरिमेंट ईटीसी जैसे कि जब मेरी चीज़ें अपडेट होंगी वो सारी चीज़ें मेरे सामने उसमें नोट सेक्शन में या ब्लॉग में शो हो रही होंगी। एक ये भी फीचर्स उसमें अनलॉक कर सकते हैं। गिटहब की कंट्रीब्यूशन ग्राफ भी इसमें लगा सकते हैं। ये 7 एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में लगाना चाह रहा हूँ। आप भी अपने पोर्टफोलियो पे इसको लगाने के बाद एनहांस कर सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स पे मैं कॉपी करता हूँ और क्लाउड को कॉल करता हूँ और उससे बताता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। पहले एक बार मेरे फाइल को रीड कर लो और इन इन चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप लगाना शुरू करूँ। पहले देख लेता हूँ कि मेरा क्लाउड अभी कहाँ पर है।
वेडनेसडे आज अपडेट हुआ है ये वन वीक वाला। और ये भी 1% पर है, ठीक है। इससे पहले मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट को रीड करे, रिव्यू कर ले पहले। Review my project and read my project, then I send you update feature के रिव्यू कर ले। तो इसके माइंड पर इसके हिस्ट्री का सेव हो जाएगा कि मुझे क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हो बेसिकली। फिर मैं रिव्यू क्वेश्चन ही सारे इसका रिव्यू कर ले। इसमें ये कुछ कह रहा है, इश्यूज भी आए हैं। Issues things to improve about page re-import navbar is already in layout tier 6, so importing it again. Number 2, letter by letter space in homepage. Loader delay class name is delay 800, delay 110. हाँ, लोडर तो मैंने नोटिस किया है कि लोडर थोड़ा सा वेट कर रहा है। नेटवर इज द नेटवर कम्स आफ्टर चिल्ड्रन दी बॉडी। अब चूंकि मैंने ये चीज़ें खुद से बनाई थी और उसके बाद फिर एआई इस पे एनहेंस एआई को लगाया, तो अब ये इस सारी चीज़ों को भी देख रहा है कि इसमें ये चीज़ें आपको और बेटर कर सकते हैं। और 5 में बता रहा है कि नो नेक्स्ट पब्लिक एपीआई यू हैव फॉल बैक फॉर प्रोडक्शन द कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉल्स बैक टू लोकल होस्ट 7860 which won't work in production if the env bar is not set ready for your upgrade features send it over। ठीक है, पहले मैं से कह लेता हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले ये से अपडेट कर दे। पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम बताई है, वो सॉल्व कर देना। अबाउट पेज एंड इम्पोर्ट और स्टेट हटा दो, ठीक है। 6.2 में अबाउट चलिए छोटी मोटी चीज़ें थी, इसे अपडेट कर दी हैं। अब इसे मैं अपना फीचर बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी है और स्टेप बाय स्टेप इसे लेके चलना हो। सी कॉपी करके इस पर आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे फीचर इसमें बताओ। तुम इसे स्पेक्स बना करके सेट परफॉर्म करना स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कोड और धीरे परीक्षाना जैसे आना कि अपडेट हो गया है, कहाँ पर क्या चीजें अच्छी गई हों। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मेरे प्रोजेक्ट का मुझे सारा डिटेल्स पता हो कि इसने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें इसने कहाँ पर रखी हैं। क्योंकि एज अ डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप खुद से नहीं बना रहे हैं, एआई से बनवा रहे हैं, तो चीज़ें कौन सी चीज़ें कहाँ फिट हो रही हैं और गलती से भी क्लाउड हेलुसिनेट ना करे आपके प्रोजेक्ट को कि ENV फाइल वगैरह लीक ना कर दें। क्योंकि क्लाउड के बहुत से ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कि वो डेटा लीक कर जा रहा है हेलुसिनेट करते हुए। तो आप भी अगर क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ इससे ये भी बोलें कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो जो चीज़ें रेंडर कर रहा है वो बताते जाए।
इसे ओके करते हैं। ये 7 फीचर्स मैंने दे दिया यहाँ से। अब ये स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेगा। स्लैक ऐप व्यू क्लाउड इन स्लैक। स्लैक क्या चीज़ हो? सजेशन दे रहा है तो सही है। पहले बैकएंड देख लेता हूँ यूजर काउंटर के लिए। तब तक एक जेसन चेक। इससे हम टर्मिनल को बड़ा कर लेते हैं। ये पहले विजिटर काउंटर पे गया है, मतलब 5वें स्टेप पर। मतलब ये बैकएंड चाह रहा है कि बैकएंड पहले कर लिया जाए। 5वें स्टेप में बैकएंड है मेरे ख्याल से। रिजेक्ट फिल्टर पोर्टफोलियो ठीक है, ये नहीं होगा। ये फ्रंट एंड का काम है। डार्क मोड लाइट मोड फ्रंट एंड का काम है। स्किल सेक्शन अबाउट पेज पे तो इस बार एनिमेटेड पेज से स्किल दिखाओ। अच्छा, ये भी फ्रंट एंड का काम है। टाइपिंग एनिमेशन ये भी फ्रंट एंड का काम है। तो बैकएंड मेरा स्टार्ट हो रहा है 5 से। ठीक है, पहले बैकएंड एग्जाम को देख रहा है, जैसे हम खुद देखते हैं कि बैकएंड को पहले सॉल्व कर देते हैं। 6 में क्या है? ब्लॉग नोट सेक्शन। ठीक है। गिटहब फॉर कन्वर्सेशन ग्राफ। ये फॉलो पेज पे आपके रियल गिटहब एक्टिविटी ग्राफ एम्बेड करो। ठीक है। ठीक है, पहले पूरा स्पेक्स बना लेता हूँ कि फीचर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ये स्पेक्स बना रहा है। स्पेक्स बनाने का मकसद ये इसमें ये होता है कि वो सारी चीज़ें मिक्सअप ना करे, मतलब एक एक स्टेप बना, एक स्टेप करके काम करे। तो ये मैंने ऐसे बोला कि स्पेक्स बनाते हुए काम करना है। और अगर मैं ऐसे ये भी कहता कि हिस्ट्री बनाकर रखने हैं ताकि बार बार रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हिस्ट्री की समरीज एक जगह रख देता और उससे सिर्फ समरी रीड करता ताकि टोकन्स वगैरह ज़्यादा ना लगे। वैसे इससे पहले मैंने इसे हिस्ट्री के लिए बोला था और उसने हिस्ट्री सेव कर रखी होगी, जबकि बहुत जल्दी इसने पूरा स्कैन करके जल्दी से हमें बता दिया, वरना बहुत टाइम लेता है। पूरा पिक्चर क्लियर है। पहले इस पर टेबल फिर हर फीचर इम्प्लीमेंट करता है। सबसे पहले टाइपिंग एनिमेशन पे जाएगा। ठीक है। और ठीक है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इससे रखी है। पैकेज इंस्टॉल करते हैं पहले। और ये कैलेंडर क्या वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। चैट जीपीटी क्या आता है। इसको एनवायरनमेंट के बारे में बताओ। ये कुछ ऐसे ही आ रहा है, लग रहा है मुझे। नहीं, लास्ट ईयर 11 मंथ 30 मंथ पॉजिटिव चीज़ें की गई हैं इसमें। नहीं नहीं, कंट्रीब्यूटर्स तो बहुत सारे हैं इसमें। ये चीज़ें होंगी। इसका लाइव लिंक इस तरीके से वर्क कर रहा है जिसमें सिस्टम परफेक्ट वर्किंग सपोर्ट फॉर नाइजर्स 13। शेयर चैनल का हमें पता है, चलो ये चीज़ तो आइडिया है। पोर्टफोलियो को प्रोफेशनल लुक देता है, या तो अपनी वेबसाइट में पोर्टफोलियो के गिटहब एक्टिविटीज शो करते हो तो रीडर को इंस्टेंटली आइडिया मिलता है कि तुम कितने एक्टिव हो। देखिए, स्पेशली अगर तुम डेवलपर हो और अपनी प्रोफाइल सॉन्ग दिखाने में। पोर्टफोलियो तो स्पेशल लुक प्रोफेशनल लुक देता है जब तुम अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो में गिटहब एक्टिविटी शो करते हो। रीडर को इंस्टेंटली आइडिया मिलता है तुम कितने एक्टिव हो, रेगुलरली कोड करते हो या नहीं। सिंपल वर्ड में प्रूफ ऑफ वर्क है। ठीक है। कंसिस्टेंटली हाईलाइट करता है। गिटहब कैलेंडर ग्रीन स्क्वायर्स दिखाता है। डेली कम्युनिटी स्ट्रिक्स दिखाता है। सही है, बहुत अच्छा है। मतलब एक पावरफुल चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है। अब ये कैलेंडर और थीम इसमें परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन दे देता है।
चीज़ें एक्सप्लोर करते साथ ही इसे परमिशन दे हुए बंद क्यों नहीं हो रहा, डिलीट करके दोबारा खोल लेते हैं। डायरेक्ट इसका पोर्ट बिजी ना हो चुका हो तब AWS में होता है ऐसा इशू। कहाँ तक पहुंची चीज़ें, हाँ अब इंटरनेट सही काम कर रहा है। जब पहले से इंस्टॉल हो रहा हूँ जब भी वो ज़रा स्लो चल रहा था, पहले इंस्टॉल हो गए हैं, फीचर बाय फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ये डार्क मोड लगा रहा है। न्यू क्लाइंट कंपोनेंट्स लेआउट में कुछ चीज़ें फिक्स कर रहा है, प्रोवाइडर्स को ग्रैब कर रहा है। और यहाँ पर मेरे को चलना ही लग गया है। नेवर डार्क लाइट पावर बटन प्लस ब्लॉक लिंक ऐड करो। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं उसमें जो रेट स्पेक्स बनाए थे साथ साथ वो बटन को भी ऐड किया जा रहा है। जैसे कि अभी डार्क डार्क और लाइट थीम पे काम कर रहा था, तो साथ साथ दूसरे दूसरे स्टेप का ब्लॉक बटन भी उसमें ऐड कर दिया है, ताकि जब ब्लॉक ब्लॉक वाले काम पर आए तो ब्लॉक बटन उससे मिले। इस वजह से उसने पूरा फाइल रीड किया और स्पेक्स बनाया फिर। फीचर 2 में स्किल सेक्शन एंड डार्क मोड अबाउट पेज डॉट टीएसएस। अबाउट पेज में ये स्किल सेक्शन और डार्क मोड लगाना चाह रहा है। जब ये चीज़ें चला लेगा तब उसे मैं देखूंगा। फीचर 4 एंड 7 प्रोजेक्ट फिल्टर एंड गिटहब ग्राफ। पोर्टफोलियो में ये चीज़ें आएंगी तो इसमें वो चीज़ पिक करिए। कॉन्टेक्ट में डार्क लाइट मोड कलर अपडेट कर दिया इसमें। 7.0 के टोकन्स में लगा दिए हैं। विजिटर काउंटर मुझे असल में देखना है। विजिटर काउंटर में कुछ चीज़ें मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जनरली काम करे, कि कोई भी विजिटर आता अगर आता है तो इससे काउंटर खुद ब खुद बढ़े। और मुझे पता भी लगे कि मेरी मेरी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को किस किसने ओपन करके देखा है। आप भी इस लिंक को ओपन करके देखिएगा, अच्छा सा कमेंट भी करिएगा, रीचेक करिएगा। इसे टेस्टर नेम से आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ कमेंट में अपना भी पोर्टफोलियो मुझे कमेंट में लिंक में दीजिएगा, मैं इसे चेक करूँगा और रिव्यू भी दूंगा। फीचर से इस ब्लॉग पेज न्यू फाइल प्लस ब्लॉग पोस्ट डेटा। फीचर 6 पर आ गया है वैसे ही। चीज़ें छोटी हैं जब भी बहुत जल्दी फास्ट काम कर रहा है। अच्छा, इसमें से कुछ ऐड करी थी, लाइट मोड डार्क मोड। ओ, लाइट मोड डार्क मोड मुझे मजा नहीं आ रहा। सही है, बट इतना खास नहीं। देख लेते हैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकता है, क्या किया है। विजिटर काउंटर इसमें ऐड किया है कुछ।
वो अबाउट पेज में इसमें HTML का 95 जावास्क्रिप्ट करके ये सारी चीज़ें ऐड है। अच्छा ये ऑथेंटिकेट ये भी देते हैं, ऐसे पूछेंगे। पोर्टफोलियो पेज ओपन नहीं हो रहा है। हाँ होगा। सिंपलीफाई अपडेट के टाइम with a contribution graph. And I ready to see a from it that is so other related to the यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें की सीरीज है कि हम पोर्टफोलियो को अबाउट पेज को इग्नोर कर दें। ये शेयर होता है यहाँ पर क्योंकि ये खुद भी चला रहा है तो फ्री में प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे हम कंट्रोल Z करके फन करेंगे, npm वर्क करेंगे, या फिर एक काम करते हैं इससे पहले खुद से बिल्ड करना देते हैं, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। आईडी नंबर पोर्टफोलियो स्लैश आईडी नंबर जब कुछ आया है और डॉट आउटपुट दोबारा से npm लैंग्वेज चल रही फ्री चला रहा है। जब ये फाइनल कर लेगा तब हम इसमें npm रनबैक पर आके चेक करेंगे और साथ साथ फिर चीज़ें अपडेट करवाएंगे। टाइप में क्लिक करता हूँ, कुछ दे रहा है जिसमें ये गिटहब कैलेंडर ठीक है, दोबारा से रन भी कर रहा है। अब आई थिंक रन बिल में फॉल्स पे राइट दिखा है रन बिल कर दो। नेम स्पोर्ट में क्लिक करता हूँ। इसके सेक्शन पूरी जगह अपडेट होंगे, अच्छा लगा। तो ये अच्छा है, इसमें कुछ लग दिखाया कंप्यूटर खराब दिखाया इसमें, फरवरी में ये चीज़ें हैं। Monitor messages from last years. About I family got the one selection also sport there. It's just a sec here. दोबारा तो जाते हैं। लेकिन उसके बाद मोड लाइट मोड जो है समझ गया यार, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो दिक्कत आएगी वो। टेक्स्ट सही है इसके इसमें। बहुत लाइट है। विजिटर काउंटर को भी थोड़ा सा अपडेट देखना होगा, अपडेट करवाना होगा। ठीक है अभी कहाँ पर है देखते हैं। लास्ट सिस्टम है जैसे क्या नेक्स्ट दोबारा तो नीचे विजिटर उस पर सही से शो नहीं हो रहा, कहता है और फिश
लाइव मेरे साथ लाइव मोड ऑन कर प्लीज और people सर लग रहा है लाइव मोड टकर न्यू कलर जो इस जीवन के साथ लक्ष्य जोड़ा गया था और बार बार पेट बहुत सारी बुरी नए पहले चीजें रन करके देख ले चीजें आ चुकी हैं देखते हैं दोनों ये दोनों चीजें फिक्स हो गई है लाइट मोड कलर फिर CSS फिर इस फाइल फाइल H2 में रीजन काउंटर पहले टेक्स्ट अच्छे अच्छा स्मॉल था एच हुआ था ब्लैक बनिया था दिखता ऐसे ही नहीं था ठीक है पूरी वो वो चैप्टर में प्राइमरी इशू टुडे हमें ऐसे में बनकर से एच यूजर तो फिर फोर ज्यादा पूरी है 3000 बन करता हूँ 3001 ही बन करता हूँ ठीक है क्योंकि ये भी कम हुआ था और फी फॉर्म लैंड डायरेक्टर 3000 में चल रहा है साथ साथ देख लेता हूँ
बस ये अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ। सकता है शायद। हाँ, ऐसे जो लोगों को भी बताना था फिर से। बाकी इस चीज़ इसके लोगों को भी नज़र रखना है। ये कपड़ा डिजिटल काउंटर जब है। मुझे लोडिंग पर आ रहा है क्या? कॉन्टैक्ट फॉर्म तो कुछ बेस्ट है, ठीक है। दोबारा से क्लोज करता हूँ। इसमें क्या क्या है ये है था। होम पेज में भी चेक करो, सारी चीजें देख रहा है, देखते हैं होम पेज ठीक है। आप गलत से होगा टेस्ट ये लो, नॉर्मल नहीं। अब एक फॉरवर्ड चेक, यहाँ कोई तरह तो नहीं, कोई ना कोई उतार दीजिए मेरी वजह। चेक चेक। ठीक है, ऐसा हो चीज़ है। और बार मतलब है, तो ये रेड सुन रहा है और हाइट मोड किया गया है। येलो मतलब दोनों में येलो ही हो रहा है ना, फिर मेरा स्पेस और ज़्यादा नाइस हो चुका है। तो इसमें फुल स्टैक डेवलपर भी लगा सकता हूँ, एआई इंजीनियर भी लगा सकता हूँ, कुछ इफेक्टिव नेम इस पे बेस्ट रहेगा। या फिर विजिटर की एपीआई को चेक कर सकते हैं वैसे। अच्छा, इससे कुछ चीज़ बहुत और कोई चीज़ लगा सकते हैं। इसे ब्रेक पर पे दोबारा से खोल लेते हैं। आज यूजर करके टीम का तो क्या है, सब मुझसे पता है। जैसी टेल में क्या काम होगा, क्या शुरू कर। पहले मैंने पता तो लगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है, क्या नंबर शो हो रहा है, वह कैसे काम करेगा, कैसे होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट से रहा हूँ येलो बॉर्डर ऑप्शनल नंबर।
टोटल फोटोज हैं, टोटल विजिटर्स हैं। पिनो बॉर्डर बॉक्स में नंबर बोल्ड फॉन्ट में नीचे टोटल लेकर क्या होगा जब कोई पोर्टफोलियो ओपन करे, वेलकम को पोस्ट कॉल करती है। टीवी में काउंट 1+1 ऐड होता है, नंबर शो होता है। नंबर रियल टाइम लाइव काउंट है नॉन डेली में, नॉन डेली से एशन में रिफ्रेश पे भी काउंट बढ़ता है। अच्छा, रिफ्रेश पे भी काउंट बढ़ता है, फिर कोई सेशन ट्रैकिंग नहीं है, हर पेज लोड +1। इसका जरूरत की काउंट होता है तो वो पोर्टफोलियो ओपन करे तब भी वन प्लस होगा, बैकएंड बंद है तो दिखता है। एपीआई पे रहा था काउंट से नहीं होता, सिर्फ डॉट्स आते हैं। बहुत क्रॉल विजिट्स भी काउंट होंगे, कोई फिल्टर होएगी। अगर प्रॉपर यही रिटर्न काउंट चाहिए तो बाद में और फिर चेक ऐड कर सकते हैं। एक बार वेट किया तो दोबारा काउंट ना हो, अभी सिंपल डिवाइस पेज लोड काउंटर है, क्योंकि मैंने क्रिएटर टेक्निक भी चाहिए। मैंने रिबूट पहले ही चाहिए। अच्छा, तो देखना चाहता है कि कृपया बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, ऐसा है कि मैं जब विजिट करूँ तो इसमें एच एम से विजिट ऑलरेडी सेट है। कोई दूसरा फोन लैपटॉप से आए तो नया ब्राउजर में नया अकाउंट, ब्राउजर एक क्लियर कैशे क्लियर कर लगभग भी क्लियर होती। नेक्स्ट पेज पे पर वन होगा, पेशेंट भी बाकी है। लेकिन इन कोऑर्डिनेटर में आए थे हर बार काम करेगा फिर तो जब फिर से नहीं करता लोशन नॉर्मल रिवॉल्व के लिए बिल्कुल सही काम करेगा। ये थोड़ा सा फिल्म कंफ्यूजिंग लग रही है कि इसमें लोकल फ्रेश टूल्स तो नया है, कोई नया विजिटर बार बार रिफ्रेश करें तो काउंट ना करे। ऐसे ही डेटाबेस से चीजें हटा दी। डीबी में भी डीबी वाला फीचर तो नहीं हंसा, ये आना वो भी वर्क कम है ना। ठीक है, काउंटर विजिटर। अब देखते हैं कि इसने काउंटर विजिटर अच्छा किया है कि नहीं। रिव्यू करते हैं अम्मा मार्शल द रेट कॉम सब्जेक्ट है, डेटा पोर्टफोलियो कॉम। ठीक है, सेंडिंग पे गया और फाइनली इसने खोल दी। फाइनल इसने एक्सेप्ट दिखा दिया।
मैं बता रहा हूँ टोटल यूजर में मुझे आई शो हो रहा है, नंबर तो शो नहीं हो रहे। मुझे डिजिटल में आई शो हो रहा है, नंबर तो शो नहीं हो रहे। इश्यू क्लियर है, सेकंड स्टार्ट। सेकंड स्टार्ट इश्यू क्लियर है, दोनों स्टार्ट नहीं हुआ। वाला कोड ऐड करने के लिए इसलिए शो हो रहा है और नंबर नहीं आ रहा है। टाइप में शिफ्ट करो, टाइप में यूट्यूब में जाओ। अच्छा, प्रिंट पर जो भी अलाउ तुम ये बताते हो करने के लिए, जब तो भी कोड ऐड किया लेकिन वो टेबल तभी बनता है जब बैकग्राउंड फॉर्म होता है या एक फोर सॉरी टाइप। तो अच्छा, मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें तुमने बैकग्राउंड में चेंज हुआ है वो इस फाइल पे चेंज करते हैं। अब वो फाइल मैं बता देता हूँ उसे। डेस्कटॉप पे है, तो जो ये वाला में हमारे प्रोडक्ट में इस पाथ में मेरे बैकएंड है, मैं इसके अंदर ठीक से कॉपी करता हूँ। अच्छा, जो बैकएंड में तो रहेगा क्या है, मेरे इस पाथ में भी फोन है ना, चेंज कर दो। पे लगे चलते वहाँ में जाकर से लिया था, तो अब एक कोड वहाँ भी कर दो, ये रहा। और अब आपको से यदि प्रॉब्लम समझ आ जाएगी कि आप जब अगली सोच में आप जब अगली पेज में रिप्लाई करते हैं तो चीज़ें अलग से लगाकर आपको पुश करनी पड़ती हैं। तो अभी से आप यहाँ पर पाथ भी दे देंगे ना, तो वो जाकर वही सेम चीज़ वहाँ पर जाके अपडेट कर देगा। तो फाइल है वहाँ, अपडेट वर्जन कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब आपको इतना टेंशन नहीं करवा दिया गया। अब वहाँ पर अपडेट कर देगा तो मैं वहाँ पे पहले अपडेट को बैकएंड को प्रेस करूंगा और मेरा बैकएंड फिर वहां से उठा के लेकर आ रहा होगा चीज़। अपडेट वर्जन में कॉपी हो गई। अब इस बात का कोई पब्लिक पेज पेज पुश करो, वहां भी इंस्टेंट डिलीवरी ऑटो
ऑटो बन जाएगा। ठीक है। अब पोर्टफोलियो के अंदर जाके इसे मैं अपडेट कर देता हूँ, C17 फुल स्पेस डॉट। अपनी फेस में अपडेट कोड अपडेट करने के लिए सेम वही कमांड चलाएगा जो हम अपनी फेस पे चलाते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है। रीड फाइल स्पेस डॉट, मैं हम 17 में चले जाते हैं विद बैश डब्ल्यू एस एम हमें पासवर्ड मांगेगा। रीड फाइल स्पेस डॉट डॉट रूट एड्स एंड फीचर। ठीक है, ये तो शो गया। अब फ्रंट एंड को भी हम पुश कर लेते हैं। डॉकर फाइल इसमें, ठीक है, फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में भी हम आ जाएंगे CMD तक लेंगे और पोर्टफोलियो मेन पेज पर है, ठीक है। इफ एड स्पेस बॉट गिट, अच्छा इसको मैं क्लाउड को फाइल को गिट की करके पुश कर सकता हूँ। फिलहाल अभी नहीं करना मुझे ये। तो गिट एडिशनल डॉट के पास गिट कमिट माइनस हाइफन एम और सम फीचर्स और कितने फीचर थे, 8 थे, 7 थे। सेवन फीचर्स। गिट पुश, ठीक है। अब तो ये सर पे आखिरी से हम चेक कर लेते हैं वर्सन के और गिटहब भी देख लेते हैं कि गिटहब अपडेट हुआ है क्या नहीं। ऐसे बना लेते हैं तो फिर क्या दिखा रहा है ये गिटहब पर 116 सेकंड पोर्टफोलियो अपडेटेड नाउ, ठीक है। तो मैं उतर देता भाई 30 सेकंड, ठीक है। अच्छा अब लोडिंग टाइम देखेगा। अब ठीक है ना, ठीक है, इसका कर दिया। तो विंटर 3 हो गया। अब रिफ्रेश करूंगा इसे तो आगे नहीं रहा है, ठीक है। फॉर्म टाइप वो मेरी यही फॉर्म आ रही है। प्रोजेक्ट में चीजें आ रही नहीं, ठीक है। अब ब्लॉक से सारी चीजें आ रही हैं। अब कॉन्टैक्ट में ये चीज आ रही है, ठीक है। लाइट मोड को देख लेते हैं। लाइट मोड इतना खास बोले तो कोडिंग करते हैं। लाइट मोड ठीक है और बैग भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे डार्क मोड का पसंद है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसे रिफ्रेश करता है, काउंटर, ठीक है। एक वो भी ऐड हुआ है, वेरिएबल काउंटर में आ जाता है ID काउंट 3 यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो मतलब हमारा पोर्टफोलियो और अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ फीचर्स और भी ऐड कर देंगे। अगर
मुझे कुछ ऐसा चीज़ सूझा कि इसमें और चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐड करेंगे। और साथ-साथ एक नई रेंटल ऐप पे काम करेंगे, जिसमें मैं इसमें एक रेंटल वेब पे चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करने वाला है, और एक वेबसाइट पर भी काम करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ें आपको लाइव डेमो में दिखाऊँगा, कैसे होती हैं, कैसे रन किए जाते हैं और कैसे प्रॉब्लम आते हैं, कैसे फेस करते हैं। क्योंकि अपना ख्याल रखिएगा, जवाब अल्लाह हाफ़िज़।